करने की संभावना हो, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी की दिशा में प्रदेश को एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित कर सकें, बाढ़, सूखा, हीट वेव जैसी चुनौतियों का हम सामना कर सकें, इन चीजों को भी हम देखेंगे। वंचित को वरीयता, समान अवसर की गारंटी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर बढ़ते हुए हर नागरिक के लिए शिक्षा, बेहतर शिक्षा यानी क्वालिटी एजुकेशन जो आप कह सकते हैं, बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं, आवास की सुविधा, आर्थिक अवसर समान रूप से उपलब्ध कराए जा सके, यह कार्य, महिला सशक्तिकरण, मिशन शक्ति आदि से महिलाओं को उद्यमिता, शासन के कार्यों में भागीदारी बढ़ाना, नवाचार में उन्हें अग्रणी बनाना, आसान ऋण और बाजार पहुंच व उन्नत कौशल व कार्यबल विस्तार के साथ जोड़ना, महिला श्रम भागीदारी को 50% तक बढ़ाना और महारानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर प्रदेश के द्वारा जो उनके लिए श्रमजीवी छात्रावास की व्यवस्था बनाई गई है, इनकी संख्या को हर कमिश्नरी स्तर तक पहले पहुंचाना और 2047 तक हर जनपद स्तर पर पहुंचाना, प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए हर एक जनपद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति में हर जनपद में एक एम्प्लॉयमेंट जोन स्थापित करना, जो वहां पे युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, नेशनल या ग्लोबल मार्केट की मैपिंग के अनुसार उन्हें सुविधा उपलब्ध करवाने, उस प्रकार की ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ जोड़ सके। जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2029-30 तक का लक्ष्य हम दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गरीबी उन्मूलन को हम पूरी तरह समाप्त करके हर व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर करने में सफल हों। इस दिशा में जो सरकार का काम चल रहा है, इसको अभी से आगे बढ़ाना। आरोग्य प्रदेश के रूप में प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमारा प्रयास होगा कि अगले 5 वर्ष में प्रदेश की आधी आबादी, कम से कम आधी आबादी को बीमा कवर स्वास्थ्य का प्राप्त हो सके। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को हम नेशनल एवरेज से बेहतर स्थिति में पहुंचा सकें। हेल्थ वर्कर डेंसिटी को हम प्रति 1000 एसडीजी के जो टारगेट हैं उसके अनुसार उसे स्थापित कर सकें और कुपोषण की लड़ाई के खिलाफ जो हमारा पोषण अभियान है, यह भी हम उसके अनुसार तय कर सकें। नए एम्स की स्थापना हो, ललितपुर के अतिरिक्त 3 नए फार्मा पार्क की स्थापना भी प्रदेश में हो। ईडा के अतिरिक्त प्रदेश में जो हमने एक मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया है, प्रदेश में 2 अन्य स्थानों पर मेडिकल डिवाइस पार्क बने। प्रदेश में चिकित्सा तकनीक और स्वास्थ्य सेवाओं में राष्ट्रीय और वैश्विक नेतृत्व प्रदेश तय कर सकें। इस दिशा में प्रदेश को आगे बढ़ाना, उत्तर प्रदेश को मेडिकल टूरिज्म के लिए उत्तर प्रदेश को एक प्रमुख डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना। और अभी हम लोग आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के हेल्थ के एक वहां पर आईआईटी कानपुर के साथ मेडटेक के साथ में हम लोग वहां पे काम कर रहे हैं और मेरा अनुमान है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में आने वाले समय में आईआईटी कानपुर के साथ उत्तर प्रदेश सरकार की ये योजना एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में आने वाले लक्ष्यों को प्राप्त करने में मददगार होगी। शिक्षा और कौशल विकास के लिए भी प्रदेश में हमने जो पहले बताया कि प्रदेश के अंदर हम लोग एनआईआरएफ की सूची में 100 संस्थानों को वर्तमान में 9 विश्वविद्यालय शामिल हैं। अब अगले 5 वर्षों में 15 संस्थानों को इसमें सम्मिलित करना। 8 वर्षों में हमने आयुष विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, पानकी विश्वविद्यालय जैसे थीम आधारित विश्वविद्यालयों की एक श्रृंखला खड़ी करने का प्रयास किया है। ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना कर प्रदेश के कौशल और नवाचार को वैश्विक केंद्र प्रदेश को बनाएंगे और अगले 5 वर्षों के लिए नए आईआईटी, आईएम की स्थापना प्रदेश के अंदर हो। इसके लिए हम लोग जहां इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, वहीं वैश्विक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के साथ टीचर स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम को भी बढ़ाने के कार्यक्रम के साथ हम काम करने जा रहे हैं। मध्यम और दीर्घकालीन योजना को भी इसी रूप में प्रदेश आगे बढ़ाएगा।
सुरक्षा और सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्मार्ट पुलिसिंग द्वारा हर नागरिक को, बेटी हो या व्यापारी, गरीब हो या किसान, सबको भय मुक्त वातावरण देने का कार्य करना। प्रदेश के सभी जिलों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के आधुनिकीकरण, सीसीटीवी नेटवर्क और ईआई आधारित निगरानी प्रणाली के विकास के लिए एक शॉर्ट टर्म हमारा प्रोग्राम होगा, स्मार्ट गवर्नेंस फॉर ए स्मार्टर यूपी। इसके तहत प्रदेश बेहतर दिशा में आगे बढ़ सके और यह एक प्रदेश का एक कार्य होगा। तो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म जो हमारी स्कीम है वह प्रदेश के अंदर जीरो एक्सीडेंट विजन के साथ सभी परिवहन साधनों में मानकों पर पूर्ण ध्यान रखते हुए उन्नत मॉनिटरिंग और परिवर्तन प्रणाली के माध्यम से शून्य दुर्घटनाएं और मृत्यु दर हासिल करने का लक्ष्य, जिसमें उत्तर प्रदेश सुरक्षित गतिशीलता में अग्रणी बन सके। प्रदेश के अंदर 75 जनपदों के जिला विकास योजनाएं और क्षेत्रीय मास्टर प्लान तैयार किए जाएंगे, जिसमें आर्थिक ताकत, निवेश अवसर, सेक्टोरल विशेषज्ञता का विवरण होगा। प्रत्येक जिला आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेगा। अपनी विशिष्टता, आर्थिक पहचान, प्रतिष्ठित परियोजना और लक्षित ब्रांडिंग के माध्यम से निवेश, उद्योग और पर्यटन का भी अपनी ओर आकर्षित करेगा। 2047 में सभी जनपदों में संतुलित विकास सुनिश्चित कर क्षेत्रीय असमानता को भी कम करने की सरकार की एक बेहतरीन रणनीति है और प्रदेश के अंदर हर घर और संस्थान तक उच्च यानी हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना, स्मार्ट ग्रिड, ई मीटरिंग और डिजिटल ऊर्जा प्रबंधन के कार्य को भी आगे बढ़ाने के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। महोदय, यह विजन डॉक्यूमेंट उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आशा और आकांक्षाओं का एक प्रतिबिंब होगा। विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश की परिकल्पनाओं को साकार करने का एक रोडमैप होगा। हमने तय किया है इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रत्येक परिवार का योगदान होगा। इस उद्देश्य से हमने 500 से अधिक विषय विशेषज्ञों का एक पूल तैयार करने का निश्चय किया है। इसमें सेवानिवृत्त IAS, IPS, सेक्टोरल स्पेशलिस्ट, कृषि वैज्ञानिक, कुलपतिगण, प्रोफेसर्स, समाज विज्ञानी, चिकित्सक सहित विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। यह विशेषज्ञ अगले 1 माह के भीतर प्रदेश के विभिन्न जनपदों, ब्लॉक, ग्राम पंचायतों, स्कूल, कॉलेजेस, विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों में पहुंचेंगे। वहां सभी जनप्रतिनिधियों, व्यवसायी संगठनों, स्थानीय जनता, स्थानीय बुद्धिजीवियों से ये लोग विचार विमर्श भी करेंगे और अपनी रिपोर्ट भी तैयार करेंगे। फील्ड में जाने से पूर्व इन विशेषज्ञों के साथ यहां पर हम लोग एक संवाद को भी यहां आयोजित करने जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि परिवार कम से कम एक सुझाव हमें इस विजन डॉक्यूमेंट के लिए उपलब्ध करवाएं। स्तरीय और उपयोगी सुझावों को जनपद और प्रदेश स्तर पर चयनित कर पुरस्कृत करने की भी योजना है। आम प्रदेशवासी आसानी से अपना सुझाव दे सकते हैं। इसके लिए सार्वजनिक स्थलों पर, स्कूल, कॉलेजेस और बाजारों पर QR कोड लगाए जाएंगे। उनके माध्यम से एक विशेष पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है और इसका उपयोग सहजता से किया जा सकता है। इस सदन के माध्यम से जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने जो अमूल्य सुझाव को यहां पर दिया है उसे युक्त समावेश हम इस विजन डॉक्यूमेंट में करने का प्रयास कर रहे हैं। 1 माह के सुझाव संकलन अभियान के उपरांत नियोजन विभाग उन सभी विषय विशेषज्ञों, नीति आयोग के सहयोग से उत्तर प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट 2047 को तैयार किया जाएगा, जिसे पुनः इस माननीय सदन के समक्ष हम प्रस्तुत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और आज यह अवसर एक योजना की घोषणा पत्र मात्र नहीं है, जैसे आप एक घोषणा पत्र कह रहे थे, यह एक घोषणा पत्र नहीं है, यह उत्तर प्रदेश की सामूहिक संकल्पों का, उत्तर प्रदेश की मेहनत का,
और उत्तर प्रदेश की आस्था का एक महाभियान भी है। 2047 तक हमारी यह यात्रा केवल एक आंकड़ों, परियोजनाओं और नीतियों के क्रियान्वयन के कामकाज पर नहीं होगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के हर युवा का, हर महिला के सपनों को पूरा होने की यात्रा भी होगी। यह उस किसान की उम्मीद है जो खेत में सुनहरे भविष्य की फसल बो रहा है, उस छात्र की आशा है जो किताबों में अपने सुनहरे कल को सपना देख रहा है, और उस मजदूर की मेहनत है जो अपने पसीने से विकास की ईंट को गढ़ रहा है। 2047 सिर्फ एक तिथि नहीं है, यह हमारे सपनों का गंतव्य भी है। विजन 2047 हमारे लिए एक संकल्प है, एक ऐसा संकल्प कि हम उत्तर प्रदेश को न केवल भारत का सबसे सशक्त और समृद्ध राज्य बनाएंगे, बल्कि दुनिया के सामने विकास, संस्कृति और मानवीय मूल्यों के एक आदर्श भी हम पेश करेंगे। हम वो प्रदेश बनाएंगे जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपने विकास, अपनी तकनीकी ताकत और अपने उद्योग और अपनी अद्वितीय संस्कृति के लिए जाना जाएगा, जहां पर समृद्ध आध्यात्मिक विरासत की गंगा होगी तो आधुनिक विकास की यमुना का अद्भुत संगम भी होगा। आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक ऐसा उत्तर प्रदेश छोड़ करके जाएंगे जो हर मायने में सशक्त, समृद्ध और स्वावलंबी होगा। और इसे हम लोग मान्यवर अगर कह सकें, जो आपने यहां पर अपने प्रस्तावना में भी कहा कि यह प्रदेश होगा 2047 का, वह होगा राम राज्य का। राम राज्य की अवधारणा जो तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में भी कही है। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हरिसिद भय गए सब शोका। बैरुन कर काहू सन कोही, राम प्रताप विषमता होई। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुखई, नहीं भय शोक न रोग। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुत नीति। चारहों चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने अग नाही। राम भगति रत नर और नारी, सकल परम गत के अधिकारी। अल्प मृत्यु नहीं कौन ही पीगा, यानी कोई अल्प मृत्यु नहीं होती। सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना। कहीं पे कोई दीनता नहीं है, कोई वंचित नहीं है, कोई दुखी नहीं है, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। यही है राम राज्य, जो सर्वकालिक है, सर्वदेशिक है, सार्वभौमिक है और काल परिस्थिति से अप्रभावित शाश्वत है। वही राम राज्य है। और उसी राम राज्य की अवधारणा को 2047 में साकार करने के लिए इस पूरे सदन को मैं आह्वान करूंगा कि हम लोग इस विजन को पूरा करने के लिए उस वैदिक मंत्र को आत्मसात करें, जो हम सबको एक साथ चलने, एक साथ सोचने और एक साथ बोलने के लिए प्रेरित करता है। सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम नो मनासि जानताम। उस वैदिक वाक्य से प्रेरणा प्राप्त करके हम आगे बढ़ेंगे और यह समृद्ध सशक्त उत्तर प्रदेश का स्वप्न साकार होगा। क्योंकि जब 25 करोड़ लोग एक स्वप्न, एक संकल्प के साथ जागेंगे, बोलेंगे, सोचेंगे और एक दिशा में मिलकर के कार्य करेंगे, तो वह इतिहास बदलने का काम करेगा, बहुत से नए रंग में ढलता हुआ दिखाई देगा और उत्तर प्रदेश विकसित भारत का एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। यह विजन डॉक्यूमेंट इस सदन के सामने प्रस्तुत मैं कर रहा हूं और महोदय, मुझे विश्वास है कि इन सेक्टर्स में या और भी जो विशेषज्ञों के द्वारा और माननीय सदस्यों के द्वारा जो भी इस संबंध में राय होगी, उसको सबको शामिल करते हुए हम फिर जो विजन डॉक्यूमेंट बनाएंगे उस पर फाइनल चर्चा करने के लिए और सेक्टर वाइज चर्चा हो। मैं तो चाहता हूं एक एक दिन एक एक सेक्टर पे चर्चा के लिए,
आमंत्रित किया जाए। बेहतरीन होगा। आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं अध्यक्ष जी, आपने मुझे मौका दिया, उन सभी सदस्यों को मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं जो इस चर्चा का हिस्सा बने हैं। और कल देश की स्वाधीनता दिवस भी है, तो देश की स्वाधीनता दिवस का भी और परसों जन्माष्टमी भी है, तो जन्माष्टमी की भी हृदय से मैं आप सबको बधाई देता हूं। धन्यवाद। प्रश्न ये है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को 2047 तक विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस आह्वान पर, जहां भारत सरकार तेजी के साथ कार्य करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में इस संकल्प को सफल बनाने के लिए समेकित प्रयास कर रही है, वहीं देश के सबसे बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश